Hello and welcome back to my channel English Basics, and I am your online tutor Nikha Tanvisa. So this is the second part of essay writing. Essay writing का first part हम already cover कर चुके हैं और उसका link आपको description box में मिल जाएगा. We will be proceeding with the second part of essay writing. Before that, I would like to request you कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe it and also share with your friends. So let's begin with the second part of essay writing. हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं हमारी पिछली वीडियो का, जिसमें एसे राइटिंग में मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया था. इंट्रोडक्शन मतलब एसे क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था. उसमें टाइप्स ऑफ एसेज कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पार्ट्स ऑफ एसे, एक एसे के कितने पार्ट होते हैं वो हमने डिस्कस किया था. और जो उसका फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हमने कंप्लीट जो है डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीजें होना चाहिए, कैसे स्टार्ट होना चाहिए, क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो इतना ज्यादा अच्छा हो कि जो रीडर है उसको अट्रैक्ट करे और उसको उसमें एंगेज रखे ताकि वो आपका एसे जो है वो आगे कभी पढ़े. तो हम ये सब कंप्लीट कर चुके थे और आज का जो हमारा वीडियो है हम बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे. हमारा अभी स्टार्ट हम करेंगे बॉडी पार्ट से. ओके, तो सेकंड पार्ट जो होता है हमारा एसे का वो बॉडी होती है. सो बॉडी ऑफ एन एसे जो है हमारे डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरह से उसको लिखना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और उसमें मतलब हमें कितने पार्ट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे. और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी. सो वी विल बी डिस्कसिंग बॉडी ऑफ एन एसे. जब बॉडी में हम 3 पैराग्राफ्स इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना है. सो पैराग्राफ 1, सपोर्ट द मेन आइडिया, डिस्कस अबाउट द टॉपिक गिवन. जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको आप डिस्कस करिए, उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, कहीं से कुछ नॉलेज होगी आपके पास, तो जो वो सब है उसको आपको डिस्कस करना है. इसमें ट्राई टू एड एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टॉपिक लाइक एन स्टोरी, फैक्ट, डेटा, रिसर्च एक्सेट्रा. और जो टॉपिक है उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर या कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो, उसका कोई डेटा, कोई रिसर्च, कोई फैक्ट उसके बारे में, कोई स्टोरी उसके बारे में, उसको आप एज एन एग्जाम्पल उसमें ऐड कीजिए. राइट द पैराग्राफ इन प्रॉपर वे, that is each sentence will relate to the another and there should be chronology in writing so that the reader could relate the sequence. तो आप जब पैराग्राफ लिखोगे तो एक सेंटेंस के बाद जब आप दूसरा सेंटेंस ऐड करेंगे तो एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए. ये नहीं कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखा और सेकंड सेंटेंस में आप एकदम अलग चीज लिख रहे हो. वो रिलेटेड होना चाहिए. आपको ना क्रोनोलॉजी लिखना पड़ेगा, पहले ये आना चाहिए फिर एज अ स्टोरी, कि जो रीडर है वो उसको रिलेट कर पाए सीक्वेंस को, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ऐसा हुआ. तो आपको पहले से लेके अब तक में धीरे 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 जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको पता है, आपको उसके बारे में सब कुछ पैराग्राफ 1 में इंक्लूड करना है. आई होप यू गॉट इट. नाउ पैराग्राफ 2, अब जो हम सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे. कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन आइडिया, एडिंग योर व्यू. तो आपका जो मेन टॉपिक था आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, उसको उसके बारे में लिखा और जो भी आपको मालूम था, नॉलेज जो भी थी आपने वो सब लिखा. सेकेंड पैराग्राफ में आप वही उसी टॉपिक के बारे में ही लिखेंगे, लेकिन आप अपना व्यू पॉइंट लिखेंगे. आप क्या सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं, आप अपना व्यू पॉइंट डालोगे उसके अंदर. आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हो उसके अंदर. एड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द टॉपिक विद डिफरेंट फ्रेजेस टू एक्सप्लेन मोर. अब जो एग्जाम्पल्स आप इसमें लिखेंगे इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखेंगे या तो फिर किसी चीज के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, कुछ चीज है वो आपने आप बता दी एग्जाम्पल के तौर पे और उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखें कि पैराग्राफ 1 में जो आपने एग्जाम्पल्स और आपने जो फैक्ट्स वगैरह बताए थे वही रिपीट ना करें. ठीक है. ट्राई टू ऐड डिफरेंट फ्रेजेस टू एक्सप्लेन मोर. आप अलग अलग फ्रेजेस जो हैं वो ऐड कीजिए, सिमिलर मत कीजिए, सिमिलर चीजें ऐड मत कीजिए जो आप ऑलरेडी पैराग्राफ 1 में ऐड कर चुके हैं. Add detailed information the topic you discussed to give more clear view to the reader. और जो डिटेल आप जो अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से जो भी डिटेल दे सकते हैं वो आप दीजिए ताकि जो रीडर है वो आप उसको समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं. क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने वो चीजें इंक्लूड करी हैं जो ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी होगा. लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो उसमें आपका अपना व्यू पॉइंट रहेगा, तो इसमें आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी डिफरेंट रहेगी कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो रिलेट कर रहे हो. ठीक है. तो सेकंड पैराग्राफ में आप ये सब इंक्लूड करेंगे. एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर बॉडी पार्ट ऑफ एन एसे.
इसमें आप क्या ऐड करेंगे, पैराग्राफ 3 जो थर्ड पैराग्राफ है आप उसमें क्या ऐड करना चाहिए। एड कॉन्ट्रास्टिंग व्यू रिगार्डिंग टू द टॉपिक, एड एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक विद डिफरेंट फ्रेजेस टू एक्सप्लेन मोर, एड नेगेटिव और ऑपोजिट कंसेप्ट ऑल्सो रिगार्डिंग टू द टॉपिक। तो जो आपका टॉपिक है फर्स्ट में आपने उसके बारे में बता दिया, सेकंड में आपने उसका व्यू पॉइंट बताया, और थर्ड में आपने जो ऊपर चीजें बताई हैं, जो पॉजिटिव चीजें बताई हैं, जो सब कुछ आपने बताया है अच्छा अच्छा उसके बारे में, तो आपको उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उसमें ऐड करने रहेंगे। ठीक है, तो आप वो थर्ड उसमें करेंगे पैराग्राफ में, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, तो सब कुछ परफेक्ट हो नहीं सकता है, तो उसके कुछ तो कॉन्स होंगे। प्रॉज आपने पहले ही ऊपर वाले टॉपिक्स में ऐड कर दिए हैं, लेकिन आपको जो थर्ड पैराग्राफ होगा ये ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे आप, थर्ड पैराग्राफ छोटा ही लिखेंगे, तो उसके आप थोड़े बहुत कॉन्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो उसमें आप कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दे देंगे जो टॉपिक होगा उसके, और इसमें भी आप थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे दीजिए कि जैसे ऐसे इस तरह से ये हो सकता है, आप जो भी लिखें फ्रेजेस ऐड कीजिए इसमें, ताकि आपका जो राइटिंग है वो थोड़ी अट्रैक्टिव राइटिंग हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है तीनों पैराग्राफ का। पैराग्राफ 1 में आपको जो नॉलेज है सारी, जहां आपने कुछ पढ़ा होगा या जो भी आपको पता होगा आप वो सब लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप अपने व्यू पॉइंट्स डालोगे, आप अपनी तरफ से आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, वो सब कुछ लिखोगे। दोनों में आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों के एग्जाम्पल्स डिफरेंट होना चाहिए। थोड़े फ्रेजेस ऐड करेंगे, डिफरेंट फ्रेजेस हर बार ऐड करेंगे, ताकि जो है आपको ये नहीं लगे कि आपने कॉपी कर दिया है ऊपर से। एंड थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देंगे जो आपने ऊपर लिखा है उसका। तो ये आपके 3 पैराग्राफ्स हैं, ये आपके 3 पार्ट्स हैं बॉडी के। तो बॉडी का जो है आपका ये है कंप्लीट हो चुका है। आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो आपका बॉडी पार्ट है इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, ये तीनों मैंने आपको बता दिए कि आपको 3 पैराग्राफ्स में क्या क्या इंक्लूड करना होगा अपनी जो ऐसे है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और एंगेजिंग बनाने के लिए। अब हम इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। तो अब लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है आपका कंक्लूजन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। तो आपका जो ऐसे का लास्ट पार्ट है वो कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा जो लास्ट पार्ट है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन एक शॉर्ट पैराग्राफ रहता है, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे इसको, ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे इसके अंदर। आपको इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। Okay, so here you can see on your screen how to write the conclusion part of the essay. Summarize the essay with some positive note. Write solution if needed to the discussion in the essay. Do not use similar sentences used above in the essay. Try to move the sentences, adding different phrases to summarize in conclusion. तो जब सबसे पहले आपने जितना भी पूरा ऊपर ये बॉडी पार्ट लिखा है उसको एक छोटा सा आप 3-4 लाइंस में एक पॉजिटिव नोट देके खत्म करेंगे। हालांकि आपने उसमें पैराग्राफ 3 में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डाले हैं, लेकिन जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप हमेशा एक पॉजिटिव नोट से ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत पड़ती है, कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत है, या आपका कुछ ऐसा व्यू पॉइंट है जो आप बताना चाहते हो एज अ सॉल्यूशन टू द अबव एसे, तो उसमें को आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सेंटेंसेस आप ऑलरेडी अपने ऐसे में यूज कर चुके हैं उसको आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप सिनोनिम्स यूज कीजिए, आप जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कीजिए, आप उसको उसके बाद अलग अलग फ्रेजेस जो हैं वो ऐड कीजिए। कभी भी सिमिलर सेंटेंसेस बार बार रिपीट मत कीजिए, यूज मत कीजिए, ऊपर का नीचे मत लिख दीजिए। और जो आपने इंट्रोडक्शन में कुछ आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है, आप क्वेश्चन को सेम टू सेम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड मत कीजिए। यूज सिनोनिम्स लिखिए ताकि पता चले रीडर को कि यस यू कैन राइट, यू हैव द वोकैब, योर वोकैब इज ऑलरेडी बिल्ड। तो आपको सिनोनिम्स जो है वो ऐड करना जरूरी है। सिमिलर आप यूज करेंगे वो रिपीटेशन हो जाएगा, वो काफी बोरिंग हो जाता है, इसलिए कभी भी सिमिलर सेंटेंसेस और सिमिलर फ्रेजेस यूज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द वे दैट यू विल एंड योर essay with the conclusion, with a short conclusion। ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कंक्लूजन आपका, एक शॉर्ट होना चाहिए, पूरा निचोड़ होना चाहिए आपके essay का। उसके अंदर पॉजिटिविटी जरूर होना चाहिए ताकि जाते जाते रीडर को समझ में आए दैट यस यू आर गिविंग अ पॉजिटिव थॉट टू द टॉपिक। So this was it for today.
अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज में इंक्लूड करना भूल गई आपके ऐसे में कि यूज पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क्स जरूर यूज कीजिए। पंक्चुएशन मार्क्स से ना आपके सेंटेंसेस का काफी असर पड़ता है। आपने कॉमा कहाँ लगाया है, आपने कौन सा मार्क कहाँ लगाया है, इससे आपका जो ऐसे उस पर स्ट्रेस और इन सब का फर्क पड़ता है। और पंक्चुएशंस की जो वीडियो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये जो लिंक्स आपको प्रोवाइडेड हैं स्क्रीन पे, आप इनको भी देखिए, ये भी आपके इंग्लिश से ही रिलेटेड लिंक्स हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, मैंने रिलेटेड जो वीडियोस हैं पंक्चुएशंस की और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने उसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वो वीडियोस भी देखिए। पंक्चुएशन जरूर यूज किया कीजिए, उससे आपकी जो सेंटेंसेस है उस पर बहुत असर पड़ता है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।